नमस्ते सभी को। मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी डॉक्टर सुधीर अग्रवाल से। ये एमएस किया है इन्होंने गायनी में और इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। ये आज कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में सब प्रोस, कॉन्स कैसे पता चलता है, एवरीथिंग अबाउट कैल्शियम वो आपको इनसे आज पता चलेगी। ऑल टू यू कैन। नमस्कार सभी को। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम है कैल्शियम। साथ ही दूसरे मिनरल्स जो इसके साथ रिलेटेड है उनका नाम है जिंक और मैग्नीशियम, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये बता दूं आपको। कैल्शियम 99% जो बोन्स होती है ना वो कैल्शियम से बनी होती है, इसीलिए कैल्शियम की इंपॉर्टेंस बहुत हो गई क्योंकि हमारा पूरा शरीर बोन से बना हुआ है। जिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? जिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मिनरल पोर्शन है बोन्स का उसको ये रेगुलाइज करती है, उसको ये बनाती है, और साथ में क्या करती है जो बोन्स को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स हैं उनको इनहिबिट करती है, उनको रोकती है, इस तरह के सेल्स को डेवलप ही नहीं होने देती है। मैग्नीशियम क्या काम करती है? मैग्नीशियम D3 को के एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है, और जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो D3 के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करती है। तो आपने देखा कैल्शियम के साथ अगर जिंक और मैग्नीशियम हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और साथ में अगर विटामिन डी मिल जाए तो वो भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये तीनों मिलके साथ में विटामिन D3 मिलके कैल्शियम को परफेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, और जो बोन्स में जाके बोन्स को मजबूत करने में बहुत हेल्प करती है। अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम का काम क्या है, तो जैसे मैंने आपको अब तक बोला कि 99% जो बोन्स हैं वो कैल्शियम की वजह से बनी होती है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, है ना, दांत और हड्डियों को बनाने में ये हेल्प करती है। ब्लड वेसल्स और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। कैल्शियम विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत हेल्प करती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो सकती है आपके शरीर में। अगर आपने देखा होगा कि जब चोट लग जाती है तो ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाता है। आपको पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? कैल्शियम रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम वहां भी जरूरत होती है ना। और कुछ एंजाइम्स कैल्शियम की वजह से बनते हैं, उनमें कैल्शियम का अहम रोल होता है, और वो कैल्शियम के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कई बार कैल्शियम अफेक्ट करती है। साथ में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो कैल्शियम की वजह से ही रेगुलेट होता है। अब इतने सारे फंक्शंस कैल्शियम के हो गए, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ और भ्रांतियां जो अपने बॉडी में है, जो अपने समाज में, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कि जो कैल्शियम है वो कभी भी शरीर नहीं बनाता, अपनी बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपकी डाइट के थ्रू ही कैल्शियम को लेनी पड़ेगी, है ना। तो आपके लिए डाइट में भरपूर कैल्शियम होना चाहिए। अब और एक इम्पोर्टेंट मैं अब आपको बात बता दूं कि जो कैल्शियम है ना वो 20 से आपकी डाइट का 20 से 30% हिस्सा ही कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाता है। आपकी डाइट में जितना कैल्शियम है उसका 20 से 30% ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। और विटामिन डी जो मैं आपको शुरू में बात कर रहा था, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस मिलके पूरा एक कॉकटेल बनाते हैं जो आपकी हड्डियों के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्ब सबके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सारे इनमें विटामिन सी और ये विटामिन के साथ जो दूसरे मिनरल्स है मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि मीनोपॉजल एज में जब फीमेल्स को कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, तो उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, इसलिए उस समय कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब आपने देखा बाजार में बहुत तरह के कैल्शियम आता है, पर सबसे जो कॉमन कैल्शियम है वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, है ना। और वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रॉब्लम है, वो क्या करती है कि वो ना गैस बहुत बनाती है। कार्बोनेट इसमें होता है इसलिए गैस बनता है, फ्लैचुलेंस होती है, आपको भारीपन रहता है पेट में। इसीलिए आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी में फीमेल्स जहाँ कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए वहां पे कैल्शियम लेडीज ले नहीं पाती। क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट गैस बनाता है, और आपके
पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको हैम्पर करता है, मतलब वो फ्लचुलेंस हो जाता है। मैंने जैसे पहले आपको बताया 20 से 30% आपके डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो कौन सा? एल्गी से अगर कैल्शियम लिया जाए, एल्गी सोर्स यानी एल्गी से डिराइव्ड कैल्शियम सबसे बढ़िया कैल्शियम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये 100% एब्जॉर्ब होता है और किसी तरह की कोई गैस नहीं बनाता, यानी आराम से फीमेल्स उसको, मेल और फीमेल दोनों बड़े आराम से इसको ले सकते हैं। अब कितना बॉडी में कैल्शियम चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आरडीए के हिसाब से, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से जो हम लोगों को बताया है वो ये है कि एक एडल्ट को 600 से 800 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में यानी 50 साल से ऊपर की महिलाओं में ये रिक्वायरमेंट जस्ट 1.5 गुना हो जाता है, यानी 1200 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम उनको रोज चाहिए उनकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए। देखा आपने, मतलब कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब हम सब सारी बातें कर रहे हैं तो हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, क्या रीजंस है ऐसे कि हमें कैल्शियम डेफिशिएंट होना पड़ता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि आपकी डाइट में कैल्शियम कम है, बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरा क्या हो सकता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है ना, जिसको कहते हैं ना अपन लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो भी आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। साथ में अगर आप वीगन डाइट वाले लोगे, वीगन डाइट से यह मतलब है जो डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करते हैं या जो जिन्होंने ये कसम ले रखी कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, उनमें भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स रिच ऑफ कैल्शियम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अगर माल एब्जॉर्प्शन है तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने के साथ चाय कॉफी जरूर लेते हैं, उनमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है मित्रों, बहुत मुश्किल से एब्जॉर्ब होता है। या जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं उनमें भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी। या कोई आंतों की बीमारी हुई, उनमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। अब सारी बातों के बाद ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि हम कैसे पहचाने कि हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी मतलब यानी क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, जिससे आप ये आइडिया लगा सको कि आपको कैल्शियम चाहिए और आप कैल्शियम खा, क्योंकि कैल्शियम तो एक सप्लीमेंट है ना, एक न्यूट्रिशन है, एक मिनरल है जो रोज चाहिए आपको। तो आप खुद कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपके ना बोन्स में और जॉइंट्स में, बैक में, नेक में दर्द होने लगेगा, है ना, क्योंकि आपको जैसे शुरू से बताया 99% बोन्स की सेल्स कैल्शियम उन्हीं में रहता है, कैल्शियम बोन्स में रहता है 99% बॉडी का। तो जब वहां कमी होगी तो उनमें दर्द होने लगेगा, है ना। या आपको क्रैकलिंग साउंड्स आएंगे हड्डियों से, है ना, बोन्स के क्रैकलिंग साउंड्स आने लग जाती है कैल्शियम की कमी से। आपके नाखूनों में ऐसा रहता है नमनेस, जिसको हम बोलते हैं ना गीलापन, या ऐसा जो बार बार पसीना आना, और ये सब प्रॉब्लम आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपको थकावट रह सकती है और आप जल्दी थक जाओगे काम करते करते। आप चल रहे हो कहीं, चलते चलते आपको लगेगा थोड़ी देर मैं सुस्ता लूं, थोड़ी देर बैठ लूं मैं, या घर का कुछ काम कर रहे हो तो आपको लगेगा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, मैं थक गया हूँ, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम उसकी वजह से होता है, आपकी नाखून जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है। मसल की क्रैम्प्स आते हैं, है आपने देखा होगा कि नसें खिंच जाती है, मसल्स क्रैम्प्स आने लगते हैं और आपको दर्द होता है मसल्स में। तो ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको दोस्तों मेमोरी लॉस भी हो सकता है, यानी मेमोरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और बहुत ज्यादा होने पे आपको डिप्रेशन भी आ सकता है। तो आपने देखा कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी हमारी पूरी जिंदगी के लिए। तो हमें कैल्शियम भरपूर लेना चाहिए, साथ में विटामिन डी ऐसा कैल्शियम लेना चाहिए जो एल्गी सोर्स से निकल रहा हो, जिसमें विटामिन डी भी हो, मैग्नीशियम भी हो, जिंक भी और फास्फोरस भी हो। अगर वो कैल्शियम लेते हो तो वो सबसे बढ़िया कैल्शियम होगा। और दोस्तों अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आप आगे भी चाहते हैं, या कुछ और किसी भी विषय पे आप चाहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिले, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।